अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इटली से रिलेटेड अपडेट्स हों या फिर दुनिया में कहीं पर भी स्कॉलरशिप्स हों, तो हमारा काम है आप तक वो अपडेट्स पहुँचाना। अभी लास्ट टाइम मैंने 2-3 वीडियोज़ अपलोड की हैं जिसमें मैंने इटली से रिलेटेड अपडेट्स दी हैं और स्पेसिफ़िकली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और रिकोर्सो कैसे करना है, ये सारा प्रोसीजर मैंने उसमें बताया। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में जो मेन चीज़ डिस्कस करेंगे, एक तो कुछ क्वेश्चंस और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो इटली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है और इसके अलावा कुछ रिकोर्सों से मुतल्लिक है और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमें हमारी एक समझ लीजिए ऑडियो यूट्यूब फैमिली में से ही है, कोई स्टूडेंट है हमारी, उसने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है अपनी दोस्त का कि उसने रिकोर्सों से अपॉइंटमेंट कैसे हासिल की। मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि यार आप रिकोर्सों से अप्लाई करें अपॉइंटमेंट को, लेकिन अगर जब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो आप उसके चांस को ले सकते हैं, लेकिन उसके एक बार उसके प्रोज़ और कॉन्स को लाज़मी देख लीजिएगा कि उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है? और सेकेंडली अपॉइंटमेंट आप सिक्योर कर सकते हैं रिकोर्सों के थ्रू, लेकिन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि कहीं आपका एडमिशन जो है ना वो लेट ना हो जाए, यानी क्लास अटेंड करनी आपकी लेट ना हो जाए। उसकी वजह क्या है कि इटली ने अभी रिसेंटली चेंजेस में बताया है कि जो जो लेट स्टूडेंट्स अब आएँगे उनको हम क्लासेस में अलाउ नहीं करेंगे, यानी कि आपको इटली में क्लास स्टार्ट होने से पहले वहाँ पर पहुँचना है। ये मैंने अपडेट्स आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी दी है, ठीक है? दूसरी बात एक इंतहाई इम्पोर्टेंट आपको बताता चलूँ, मैं अपनी वीडियो में जो भी डिटेल आपको बताता हूँ, वो खुद अपनी तरफ से नहीं बताता, उसे मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि उसे मैं क्रॉस चेक करता हूँ, उसे देखता हूँ कि वो कितने ऑथेंटिक है, देन आपके साथ मैं उसको शेयर करता हूँ। ठीक है? लेकिन आप भी एक बार लाज़मी यूनिवर्सिटी के ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर लिया करें, एक बार देख लिया करें कि क्या ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहती है, सडनली चेंज हो जाती है, उसको जो है ना वो अपडेट्स होता रहता है, ठीक है? तो आप एक बार लाज़मी कन्फ़र्म कर लिया करें कि क्या ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है या नहीं है। एनी हाउ कम टू द पॉइंट, स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए एंड प्लस व्हाट्सएप का जो हमारा चैनल है उसको लाजमी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैं शेयर करता हूँ और डेली बेसिस पे करता हूँ। और फेसबुक का जो पेज है ट्रैवल सरार बिन मंसूर के नाम से, उसे भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप यहाँ पर अगर यूट्यूब पे आप ना अपडेट आपको मिल सके तो वहाँ पर मिल जाए। तो उस पहले सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक्सपीरियंस उस बच्ची का बताता हूँ। जवेरिया बशीर इसका नाम है, अगर आप मुझे सुन रही हैं बेटा। तो ये मुझे कहती सर मेरी एक लड़की से बात हुई जो इस टाइम इटली जा चुकी है। सेम हमारी तरह वेट करने के बाद और अपॉइंटमेंट ना मिलने पे उसने रिकोर्सो अप्लाई किया, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग 1 वीक में उसे अपॉइंटमेंट मिल गई। शी सेड विद इन अ 1 मंथ उसका काम हो गया, मतलब रिजेक्शन नहीं थी उसके पास। स्क्रीनशॉट्स बनाती रही, वो अपॉइंटमेंट नॉट अवेलेबल, और फिर इस बेस पे अपील की, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और उसने रिकोर्सों के ऊपर जब ये अपील की तो उसको अपॉइंटमेंट मिल गई। अब बात ये है कि आपका केस अगर स्ट्रॉन्ग है और उस बच्ची ने क्या किया, स्क्रीनशॉट लेती गई है कि अपॉइंटमेंट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल ना। अब न जाने उसने कितने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे जो उसने एज अ प्रूफ शेयर किए हैं कि मेरा एडमिशन लेट हो जाएगा, मेरी क्लासेस लेट हो जाएंगी, अगर मुझे ना मिला तो मेरा तो सब कुछ जो है ना फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो फाइनली उसे अपॉइंटमेंट मिल गई। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, ऐसी भी चीज़ें देखनी आती है, लेकिन ऐसे केसेस कम होते हैं। लेकिन फिर भी आप इसे अगर इसको ट्राई करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। अपने चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे अपॉइंटमेंट मिली ही नहीं अभी तक, रिजेक्शन तो या एक्सेप्टेंस तो अगली बात है, तो क्या मुझे क्या करना चाहिए? देखें, आप को रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस खैर वो डेफ़िनेटली एक सेपरेट इश्यू है, लेकिन अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो आपको थोड़ी-सी अपॉइंटमेंट के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। मैं पहले शुरू की वीडियो में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं इटली से रिलेटेड, जिसमें मैंने ज़्यादातर ये कहा है कि यार अगर आप इटली स्टडी करना चाहते हैं ना, तो इटली इटली स्टडी के लिए अपॉइंटमेंट के लिए आपने अपना बजट अलहदा रखना है ना। तो बजट वो किसके लिए रखना है? आपने अपॉइंटमेंट के लिए रखना है कि जब भी आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़े तो आप इस बजट को यूटिलाइज़ कर सकें, कि आप
ये इटली का हमेशा से इशू रहा है कि जो है ना वो अपॉइंटमेंट बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनके दाखिले ख़त्म हो जाते हैं, एडमिशन ख़त्म हो जाते हैं और उनके इवन तो उनका टाइम भी ज़ाया हो जाता है सिर्फ इस इंतज़ार में कि अपॉइंटमेंट्स अब खुलेंगी। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि अपॉइंटमेंट नहीं खुलेगी, आपको दूसरे रास्ते पे जाना पड़ेगा अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, अगर नहीं तो किसी और कंट्री के लिए आप अप्लाई करें। अच्छा जी, कैन यू गाइड मी ऑन हाउ टू गेट इज़िली पीएचडी एड स्टडीज़? देखिए जी, अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हो गया दैट इज़ वेरी वेरी गुड। सो आई विल रिकमेंड कि आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट का वेट बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें नॉर्मल अपॉइंटमेंट का वेट। आप डेफ़िनिटली किसी ऑथेंटिक कंसल्टेंट के पास जाएँ और उससे अपॉइंटमेंट बुक करें। क्योंकि पीएचडी तो आपको पता है खुद एक ऐसी जॉब है, एक ऐसा स्कॉलरशिप है कि आप इस आपकी तो 5 साल का वीज़ा है ये, 4 से 5 साल का वीज़ा है और अगर आपको कोई ये भी अपॉइंट आपकी एडमिशन हो गया है, आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट हो गया तो डेफ़िनिटली यू गो विद इट। डोंट वेट एनी एनीवन, ठीक है? आपको नॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। इस वक़्त सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो ये रो रहे हैं कि जी हमें अपॉइंटमेंट चाहिए। नहीं, अब उनको नहीं मिली तो आपको कैसे मिल जाएगी? पीएचडी मैं समझता हूँ आपके पास ये गोल्डन टिकट आया है, अगर इसके बदले आपको 3-4 लाख की अपॉइंटमेंट लेनी भी पड़े तो आप लाज़मी लीजिए और अपनी जो है ना इसको इस अपॉर्च्युनिटी को वेस्ट बिल्कुल ना कीजिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट कैसे बनवाएँ जब जब प्रॉपर्टी एफबीआर में लिस्टेड हैं? एंड सेकंडली ये सर्टिफिकेट बनते कहाँ से? अच्छा जी, सब आपके एफबीआर में जो मेंशन है, अगर एफबीआर या रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम आपके नाम की प्रॉपर्टी मौजूद है तो आप नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। इस सूरत में आपको असली मलकियत यानी आपको ओरिजिनल जो आपका जो भी आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम है, जैसे रजिस्ट्री परचेज़ और टैक्स पेमेंट्स की डिटेल है वो आपको दिखाना होगी या कौंसलेट को ये वजाहत करना होगा कि एफिडेविट प्लस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना होंगे कि ये जायदाद आपकी ज़ाती मलकियत क्यों नहीं समझनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि वो किसके नाम है, ठीक है? अच्छा जी, फिर दूसरी सूरत में हम ये देख लेते हैं कि एफबीआर से टैक्स प्रूफ टैक्स रिकॉर्ड निकालें और जो बताएं कि आपके नाम जायदाद नहीं है, ठीक है? जिसमें ऑनलाइन आईआरआईएस या एनटीएन प्रोफाइल, ठीक है? अच्छा जी, फिर उसके बाद ज़िला तहसील या रेवेन्यू ऑफिस से तहरीरी तस्दीक आपको लेनी पड़ेगी। आपके नाम कोई फॉर्म या फिर फ़र्द मौजूद नहीं है, ठीक है? एक जनरल एफिडेविट नोटरीफाइड बयान बनवा लें, ठीक है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या ओथ कमिश्नर से के सामने कि आपकी ये मलकियत नहीं है, इसके साथ ऊपर वाले सर्टिफिकेट मुंसलिक कर दें, तो आपका काम बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सर्टिफिकेट बनते कहाँ से। नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वाला कोई मरकज़ी इदारा नहीं होता, ये आम जगहों से बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी लॉयर को हायर कर सकते हैं। फिर उसके बाद लोकल रेवेन्यू ऑफिसर, पटवारी, तहसीलदार ये ज़मीनी मलकियत के रिकॉर्ड के लिए, फिर सब रजिस्टर्ड लैंड रजिस्ट्री रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए, एफबीआर टैक्स डॉक्यूमेंट अगर आप चाहते हैं कि टैक्स रिकॉर्ड से तस्दीक मिले आपके खिलाफ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है तो एफबीआर से, ठीक है? फिर उसके बाद ओथ कमिश्नर, नोटरी मजिस्ट्रेट, एफिडेविट या स्टेटमेंट नोटरी के लिए आप जो है ना वो किससे रब्ता कर सकते हैं? मजिस्ट्रेट से। अच्छा जी, तो ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है? आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सर, रिकोर्सों की अपॉइंटमेंट के बाद वीज़ा कितनी देर में लग जाता है जबकि पहले लेजिस्लेशन और इंक्वायरी हो चुकी हो? अच्छा जी, रिकोर्सो अपॉइंटमेंट के बाद अगर आपकी लीगलाइजेशन और इंक्वायरी पहले हो चुकी है तो वीज़े के फैसले में आमतौर पर 4 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। कभी-कभी इसके हिसाब से ये वक़्त कम भी हो जाता है और ज़्यादा भी हो जाता है। ख़ास तौर पर अगर कॉन्सुलेट को मज़ीद डॉक्यूमेंट्स या वेरिफ़िकेशन चाहते हैं, ठीक है? अच्छा जी, फिर उसके बाद सर किसी भी तरह अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, सॉल्यूशन करें अपॉइंटमेंट बुक हो जाए। देखें जी, ये वही वाला सवाल है जो मैंने भी ऊपर आपको बताया है, किसी भी तरह अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। आप देखें अगर आप वाक़ई में स्टडी करना चाहते हैं ना तो थोड़ा बहुत आपको बजट इसका रखना पड़ेगा। आपको अपॉइंटमेंट परचेज़ करनी ही पड़ेगी क्योंकि देखें ये बड़े हार्श वर्ड हैं, जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ ना तो मुझे डर लगता है इस बात का कि यार लोग मुझे ये कह देते हैं कि आप एजेंट के साथ मिले हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ़ रियलिटी बता रहा हूँ। देखिए जर्मनी हो गया या फिर यूएसए हो गया, आयरलैंड हो गया, यूके हो गया, यहाँ पर अपॉइंटमेंट इशू क्यों नहीं है? यहाँ पर क्यों? क्योंकि सबको पता है कि इटली में स्टडी फ्री है। अगर स्टडी फ्री है तो किसी दूसरे हैंड से उन्होंने आपको पकड़ ही लेना है कि यहाँ पर पैसे आप पूरे करें, तो वो पैसे पूरे होने ही होने हैं। तो आपको फिर जो है ना वो मजबूरी, उनको पता है कि एक बंदा मजबूर है, तो फिर उस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए आपको जो है ना वो अपॉइंटमेंट परचेज़ करनी पड़ती है। और अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो ये आप इसका फाइनल हल है, वरना अदरवाइज़ आप नॉर्मल का वेट कर लें और अगर नॉर्मल मिल जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी मेंशन कीजिएगा कि सर मुझे नॉर्मल अपॉइंटमेंट
मिलिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनात बिन मंसूर।